तो दोस्तों डाउ थ्योरी है हमारा चैप्टर 3 इज डाउ थ्योरी। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा समझिएगा क्योंकि डाउ थ्योरी इज द बैकबोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये बैकबोन है, इस पे पूरा टेक्निकल एनालिसिस टिका हुआ है। और आप ये माने कि मेरी 90-95% जो पर्सनल ट्रेडिंग है, एडवाइजरी है, सब डाउ थ्योरी पे बेस्ड है। तो ये जो चैप्टर है डाउ थ्योरी, दिस इज द बैकबोन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। तो दोस्तों ये डाउ थ्योरी जो है चार्ल्स एच डाउ के नाम के पीछे रखी गई है। एंड चार्ल्स एच डाउ जो है ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और दोस्तों मजे की बात यह है कि चार्ल्स एच डाउ ने, मिस्टर डाउ ने कोई भी थ्योरी नहीं लिखी है। उनके बहुत से फॉलोअर्स थे, उनके फॉलोअर्स ने उनके जो जर्नल छपे हुए थे, 255 वॉल स्ट्रीट जर्नल्स थे, एडिटोरियल्स थे उनके द्वारा लिखे हुए, उनको कंपाइल करके ये थ्योरी बनी है डाउ थ्योरी। तो बेसिकली दोस्तों था क्या, चार्ल्स एच डाउ का ये मानना था, अगर आप यूएस में देखें तो पुराने समय में, आईटी के समय से पहले, दो ही मेन इंडेक्स थे, दो ही मेन इंडाइसिस थे। एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स था और एक ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स था। तो चार्ल्स एच डाउ का ये मानना था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, अगर फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़नी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि बना हुआ जो माल है, जो सामग्री बन रही है फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, वो बिक नहीं रही है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ना चाहिए। अगर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन दोनों बढ़ रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है बट ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ रही है तो मार्केट नीचे जाएगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग घट रही है और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो भी सामान सप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली उस समय में सिर्फ दो ही इंडेक्स थे, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन। तो इन दो इंडेक्स को देख के उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी। बट दोस्तों थ्योरी जरूर पुरानी है। आज के जमाने में तो आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन से ज्यादा अगर आप देखें तो सर्विस सेक्टर्स, बैंकिंग पूरा सर्विसेज है, फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर आप देखें, और तीसरा अगर आप आईटी को देखें, आईटी इज द न्यू कंजम्पशन, तो काफी कुछ इंडस्ट्री का पार्ट है। बट फिर भी डाउ थ्योरी इज द बैकबोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। और डाउ थ्योरी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल ये है कि डाउ थ्योरी ये मानती है कि स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इंफॉर्मेशन। जी हाँ, डाउ थ्योरी ये मानती है कि शेयर बाजार के अंदर, भाव के अंदर, प्राइस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, रिजल्ट की, इनसाइडर की, सब डिस्काउंटेड होती हैं। ओनली द नेचुरल कैलामिटीज जैसे अर्थक्वेक हुआ या कुछ इस तरीके की चीजें डिस्काउंट नहीं होती हैं। और दोस्तों मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। देखिए जब कारगिल वॉर हुई थी इंडिया के अंदर, तो वो भी मार्केट में डिस्काउंटेड था। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा। सितंबर 11 के अटैक हुए तो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर था। तो बेसिकली पहला प्रिंसिपल ये है कि स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इंफॉर्मेशन। इन ब्रीफ, प्राइस जो है वो सब कुछ उसके अंदर डिस्काउंटेड है, सब कुछ डिस्काउंटेड है। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि स्टॉक मार्केट के तीन ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड बोले तो मेन ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड बोले तो करेक्टिव ट्रेंड, और माइनर ट्रेंड बोले तो आजकल का हिसाब किताब, इंट्राडे ट्रेडिंग, आजकल का हिसाब किताब। तो ये दोस्तों अच्छे से समझें कि तीन ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। और इसको मैं अभी आगे चल के आपको अच्छे से समझाऊंगा। थर्ड प्रिंसिपल ये है डाउ थ्योरी का, विच सेज कि प्राइमरी ट्रेंड के तीन फेजेस होते हैं। तीन फेजेस होते हैं प्राइमरी ट्रेंड के। पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज में स्मार्ट मनी स्टॉक को खरीदता है। पार्टिसिपेशन फेज होता है, ब्रॉड बेस्ड रैली होती है, इसमें सब लोग, रिटेलर भी, सब लोग पैसा बनाते हैं। एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है, जबकि स्मार्ट मनी जिसने नीचे में एक्यूमुलेशन फेज में खरीदा होता है वो एग्जिट लेता है। और वो आदमी जो कभी मार्केट में पैसा नहीं लगाता है, वो बड़े हुए प्राइजेस से फैंसी होके डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर एंटर करता है। तो तीन फेजेस होते हैं प्राइमरी ट्रेंड ऑफ थ्री फेजेस, एक्यूमुलेशन फेज, पार्टिसिपेशन फेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज। फोर्थ प्रिंसिपल है स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। देखिए डाउ थ्योरी जो है बहुत पुरानी लिखी गई है, और उस समय बेसिकली जो ऐसा मैंने आपको बताया कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और एक ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स, ये दोनों कंफर्म करेंगे तभी आप बाय करें। बट आज के समय में इस प्रिंसिपल का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो अभी नवंबर 2020 के अंदर आईटी इंडेक्स तो अपने ऑल टाइम हाइस पे चल रहा है, जबकि बैंकिंग इंडेक्स जो है वो अपने नवंबर 2019 के डिस्काउंट पे चल रहा है। तो आज की डेट में सेक्टर स्पेसिफिक रैलीज भी होती हैं। तो इस फोर्थ प्रिंसिपल की इतनी मान्यता नहीं है। फिफ्थ प्रिंसिपल है इसका, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, अगर ट्रेंड अगर बाई साइड का है तो बेसिकली ऊपर की तरफ ट्रेंड है तो वहां वॉल्यूम ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा लोग पार्टिसिपेशन अप मूव में मार्केट के अंदर प्ले करते हैं, और जब मार्केट में करेक्शन आती है तो वॉल्यूम्स कम होते हैं, क्योंकि काफी कम लोग शॉर्ट सेलिंग करना जानते हैं। तो फिफ्थ प्रिंसिपल, वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। सिक्स प्रिंसिपल है ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अंटिल एंड अनलेस क्लियर रिवर्सल सिग्नल्स अकर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट। देखिए ट्रेंड इज इंटैक्ट अंटिल अनलेस रिवर्सल हो जाए। कोई एक नेगेटिव न्यूज आए, दूसरी नेगेटिव न्यूज आए, तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और अभी हमने देखा अक्टूबर 2020 के एंड में देखा, नवंबर 2020 के स्टार्ट में देखा, बैंक निफ्टी ने एक ब्रेकआउट लिया था और यूएस मार्केट की फ्लक्चुएशन में ग्लोबल वोलेटिलिटी हुई। तो जो बैंक निफ्टी का अप ट्रेंड था वो इंटैक्ट रहा और वहां पे कोई पैनिक नहीं हुआ। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है,
ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अनटिल एंड अनलेस क्लियर रिवर्सल सिग्नल्स आकर। तो फ्रेंड्स एक बार इस 6 प्रिंसिपल जो है डाउ थ्योरी के, इनको रिपीट कर रहा हूं। पहला प्रिंसिपल कहता है कि प्राइस स्टॉक मार्केट डिस्काउंट्स ऑल इंफॉर्मेशन, यानी कि प्राइस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो पब्लिक डोमेन में है कि नहीं है, इनसाइडर के पास है, एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड। सेकंड प्रिंसिपल है स्टॉक मार्केट हैव 3 ट्रेंड्स, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आगे चल के आपको अभी एकदम क्लियर करूंगा डिटेल में। थर्ड प्रिंसिपल सेज प्राइमरी ट्रेंड हैव 3 फेजेस, एक्यूमुलेशन फेज, पार्टिसिपेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और आगे चल के एग्जांपल्स में ये थर्ड प्रिंसिपल भी आपको क्लियर हो जाएगा। फोर्थ प्रिंसिपल है स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस मस्ट कंफर्म ईच अदर, ये मैंने अभी आपको समझाया है, ये आज की डेट में इतना वैलिड नहीं है। फिफ्थ प्रिंसिपल है वॉल्यूम मस्ट कंफर्म द ट्रेंड। बेसिकली जब कोई ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ, अपसाइड का ब्रेकआउट होता है, रैली के अंदर वॉल्यूम्स का होना बहुत जरूरी है। और जब भी मार्केट में करेक्शन आती है तो वॉल्यूम्स कम होते हैं, और सिंपल रीजन है वॉल्यूम्स इसलिए कम होते हैं क्योंकि कम लोग शॉर्ट सेलिंग जानते हैं। सिक्स प्रिंसिपल है ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अनटिल एंड अनलेस क्लियर रिवर्सल सिग्नल अकर। बेसिकली ट्रेंड इज इंटैक्ट अनटिल एंड अनलेस ट्रेंड रिवर्सल हो जाए। किसी बैड न्यूज पर, अपने फेयर पर, ब्लड ऑन द स्ट्रीट देखकर आपको एज्यूम नहीं करना है कि ट्रेंड में रिवर्सल हो गया है। दुविधा क्या है, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं एक चीज समझे कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। और यहाँ पर क्या है, जो सिक्स प्रिंसिपल है डाउ थ्योरी का, ट्रेंड रिमेन्स इंटैक्ट अनटिल एंड अनलेस क्लियर रिवर्सल सिग्नल्स आर विजिबल। तो बेसिकली क्या है, जब क्लियर रिवर्सल सिग्नल होते हैं तो टॉप से एक सफिशिएंट गेन निकल जाता है अगर आप बाई साइड में खेल रहे हैं। बट फिर भी जिसने अगर टाइमली एंट्री ली है तो उसको पैसा बनता है। तो बेसिकली क्या है, नोबडी कैन सेल एट टॉप, नोबडी कैन बाय एट बॉटम। तो मैं नहीं समझता कि वन मिसेस द लार्ज गेन, कोई बड़ा गेन मिस नहीं होता है, बिकॉज नोबडी कैन सेल एट टॉप, नोबडी कैन बाय एट बॉटम। और ये जो हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम है, ये अभी आपको क्लियर होगा। और सेकंड तो ड्रॉबैक मैंने आपको ऑलरेडी हाईलाइट करा कि बेसिकली डाउ थ्योरी का फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स पर है। और आज की डेट में अगर आप देखें तो आईटी भी एक मेजर पार्ट है। आईटी इज द न्यू कंजम्पशन, जैसे एफएमसीजी है उस तरीके से आईटी इज द न्यू कंजम्पशन है, सर्विस इज द इंटीग्रल पार्ट है। तो इन चीजों से हम उभर निकला है। बेसिकली डाउ थ्योरी ने हमको दिया है हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, और यही बैकबोन है टेक्निकल एनालिसिस का, टेक्निकल ट्रेडिंग का। और इसको भी हम आगे चल के समझेंगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ डाउ थ्योरी क्या है। देखिए जैसा भी मैंने आपको बताया, डाउ थ्योरी गेव द बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन एंड लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। और ये बेसिकली बैकबोन है टेक्निकल एनालिसिस का। जिसने इसको समझ लिया उसको समझें कि उसने टेक्निकल एनालिसिस को फतेह कर लिया। तो डाउ थ्योरी गेव द बर्थ टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम एंड द लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस। देखिए इनसे क्या होता है, आपको हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम से आपको ट्रेंड पता चलता है। और ये हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम क्या है, ये भी आगे चल के आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए बेसिकली आपको ट्रेंड पता चलता है, ट्रेंड क्या है, अप या डाउन। और हर एक का जो मार्केट के अंदर है, हर एक का इंटरेस्ट किसमें होता है कि ट्रेंड क्या है। देखिए आपको फोकस करना है ट्रेंड पर, ट्रेंड ऊपर है कि नीचे है, अप है या डाउन है। इस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि मार्केट कहां तक जाएगा। नोबडी नोज वेयर इज द टॉप वेयर इज द बॉटम, रादर वन शुड फोकस शुड बी वेरी क्लियर। फोकस होना चाहिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, और माइनर ट्रेंड क्या होता है। देखिए ये बेसिकली आप समझिए प्राइजेस मूव कर रही हैं। देखिए प्राइजेस मूव कर रही हैं, ए से बी पे आई, बी से सी में करेक्शन आई, सी से डी में आई, रैली ली, डी से ई में करेक्शन आई, ई से एफ गया। तो बेसिकली ऊपर की तरफ प्राइस मूव कर रहे हैं, तो ए टू बी इज अ प्राइमरी ट्रेंड, सी टू डी इज अ प्राइमरी ट्रेंड, ई टू एफ इज द प्राइमरी ट्रेंड। और इधर आप देखेंगे बी टू सी इज द सेकेंडरी ट्रेंड, डी टू ई इज द सेकेंडरी ट्रेंड। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको अभी एक हाईलाइट कर रहा हूं, डाउ थ्योरी हमेशा ये बोलती है कि हमेशा प्राइमरी ट्रेंड को ट्रेड करो। आपको ए टू बी वाले ट्रेंड में ट्रेड करना है बाई साइड में, सी टू डी वाले ट्रेंड में ट्रेड करना है, ई टू एफ वाले ट्रेंड में ट्रेड करना है, और करेक्टिव ट्रेंड में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। बी टू सी ये करेक्टिव ट्रेंड है, सेकेंडरी ट्रेंड्स है, इनमें कभी भी ट्रेड नहीं करना है। और इसका एक रीजन ये होता है कि जितने भी सेकेंडरी ट्रेंड्स होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू चेंज द डायरेक्शन। सेकेंडरी ट्रेंड्स कैन चेंज देयर डायरेक्शन ओवरनाइट विदाउट गिविंग एनी वार्निंग सिग्नल। वेयर एज मोस्ट टाइम्स प्राइमरी ट्रेंड्स के अंदर जब भी ट्रेंड रिवर्सल होगा एक वार्निंग सिग्नल आएगी। तो बेसिकली प्राइमरी ट्रेंड्स में कभी भी ओवरनाइट ट्रेंड चेंज नहीं होता है विदाउट एनी वार्निंग सिग्नल। वेयर एज सेकेंडरी ट्रेंड्स जो है अपना डायरेक्शन ओवरनाइट चेंज कर लेते हैं विदाउट एनी वार्निंग सिग्नल। देखिए एक सिंपल एग्जांपल है, अभी यूएस में इलेक्शंस में नवंबर में जो इलेक्शंस हुए यूएस के नवंबर 2020 के अंदर, एक छोटी सी करेक्शन आई, करेक्शंस में काफी लोग शॉर्ट हुए, दैट वाज अ सेकेंडरी ट्रेंड। और करेक्शंस ने ओवरनाइट डायरेक्शन चेंज करा और काफी लोग जो है शॉर्ट साइड में ट्रैप्ड हो गए। अब बेसिकली यहाँ पर प्राइसेस डिक्लाइन कर रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो G2H, I2J, K2L एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मेन ट्रेंड है।
तो ये प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पर नीचे की तरफ है। G2H, I2J, K2L इज द प्राइमरी ट्रेंड। H2I इज अ करेक्टिव पुल बैक, जिसको हम सेकेंडरी ट्रेंड बोल रहे हैं। J2K इज अ पुल बैक, जो कि एक सेकेंडरी ट्रेंड है। तो जब ट्रेंड नीचे की तरफ है तो प्राइमरी ट्रेंड हमारा डाउनवर्ड्स है, हमें प्राइमरी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करना है, हमें पुल बैक्स को टाइम नहीं करना है एज पर डाउ थ्योरी। अब दोस्तों होता क्या है कि अभी तो आपको मैंने बताया कि प्राइमरी ट्रेंड और सेकेंडरी ट्रेंड क्या होते हैं, बट प्राइसेस जो हैं एकदम सीधी लाइन में नहीं मूव करते हैं। जैसा अभी मैंने दिखाया है आपको, प्राइसेस डोंट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। प्राइसेस ऐसे मूव नहीं करेंगे। प्राइसेस कैसे मूव करेंगे? प्राइसेस यूं 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 मूव करेंगे, जिगजैग होके मूव करेंगे। तो दोस्तों दुविधा क्या है यहाँ पर? दुविधा क्या है कि डाउ थ्योरी कहता है कि ट्रेड करें आप प्राइमरी ट्रेंड में, इवन आप सेकेंडरी ट्रेंड को ट्रेड मत करें। बट ह्यूमन बिहेवियर की दुविधा क्या है कि हम माइनर ट्रेंड्स को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, मिनट टू मिनट के चार्ट देख के ट्रेडिंग की कोशिश करते हैं। और जहां डाउ थ्योरी बोल रही है कि आप सेकेंडरी ट्रेंड को ट्रेड ना करें, वहां पर लोग माइनर ट्रेंड को ट्रेड करते हैं। और जब माइनर ट्रेंड को ट्रेड करते हैं तो हम लॉस देते हैं, और जब लॉस देते हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस को ब्लेम करते हैं। तो एक चीज आप समझ लीजिए, बांध लीजिए कि यू हैव टू ओनली ट्रेड प्राइमरी ट्रेंड्स। सेकेंडरी ट्रेंड्स को तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। एंड ट्रेडिंग माइनर ट्रेंड्स, अगर आप माइनर ट्रेंड्स को ट्रेड कर रहे हैं तो एक चीज समझ लीजिए, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल सुसाइड कर रहे हैं। अब देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूं कि हायर टॉप हायर बॉटम और लोअर टॉप लोअर बॉटम होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि ये अप ट्रेंड है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर हम देखें, ये A2B इज अ प्राइमरी ट्रेंड, C2D इज अ प्राइमरी ट्रेंड, E2F इज अ प्राइमरी ट्रेंड, G2H इज अ प्राइमरी ट्रेंड, B2C is a corrective trend, secondary trend, D2E is a secondary trend, corrective trend, F2G is a corrective trend। तो यहाँ पर प्राइजेस जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज प्राइमरी ट्रेंड इज अप। अब देखिए ये अप क्यों है? अगर आप देखें यहाँ पर प्राइजेस के A2B, फिर B पे जाके प्राइजेस ने करेक्शन ली, C पर आए, C पर जाके B को क्रॉस करा और D बना। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? ई सक्सेसिव टॉप, D इज हायर देन टॉप B, F इज हायर देन टॉप D, H इज हायर देन टॉप F। और यहाँ पे बॉटम्स देखें, each successive bottom, E is higher than previous bottom C, G bottom is higher than E। So basically over here stock prices are making higher tops higher bottoms, D is higher than B, F is higher than D। देखिए D is higher than B, F is higher than D, H is higher than F, E is higher than C, G is higher than E। So when stock prices are making higher top higher bottoms, so we say stock prices are in a uptrend, we say markets are bullish। Similarly over here if you see, A to B is a primary trend, prices are moving downwards, C to D is a primary trend, prices are moving downwards, E to F is a primary trend, prices are moving downwards, G to H is a primary trend, prices are moving downwards। Over here if you see, B to C is a secondary trend, pullback, D to E is again a pullback, secondary trend, F to G again a pullback, a secondary trend। अगर आप इधर देखेंगे, each successive top is lower than the previous top, each successive bottom is lower than the previous bottom। over here if you see, top C is lower than top A, top E is lower than top C, top G is lower than top E। over if you say, bottom D is lower than bottom B, bottom F is lower than bottom D, bottom H is lower than bottom F। so here prices are making lower tops lower bottoms, so this is called downtrend। so basically friends, दोस्तों ये जो up trend down trend, stock prices making higher top higher bottom, stock prices making lower top lower bottom is the very important, it's the crux of technical analysis। छोटी सी चीज है, अच्छे से समझें इसको। so basically फ्रेंड्स, ट्रेडिंग वाया ट्रेंड्स, ट्रेंड्स आपको समझ में आ गए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो कैसे ट्रेड करना है? ट्रेडिंग बेसिक दो सिंपल तरीके हैं, ट्रेडिंग वाया हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशंस जो कि अप ट्रेंड होता है, ट्रेडिंग वाया लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस जो कि डाउन ट्रेंड होता है। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि स्टॉक प्राइसेस आर मेकिंग हायर टॉप्स हायर बॉटम्स। ओवर हियर इफ यू सी, टॉप डी इज हायर देन प्रीवियस टॉप बी, टॉप एफ इज हायर देन प्रीवियस टॉप डी, टॉप एच इज हायर देन प्रीवियस टॉप एफ। और यहाँ पे देखेंगे बॉटम E is higher than bottom C, bottom G is higher than bottom E। तो बेसिकली हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बन रहे हैं। और डाउ थ्योरी का एक बड़ा क्लियर है, बाय एट द फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स ये क्या है? जब ये टॉप बी क्रैक हुआ, व्हेन दिस टॉप बी क्रैक्ड ओवर हियर एट दिस लेवल्स, तो वन हैज टू बाय, दिस इज योर टेक्निकल बाय पॉइंट एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस। दिस इज योर टेक्निकल बाय पॉइंट, दिस इज योर स्टॉप लॉस, दिस इज योर टेक्निकल बाय पॉइंट, दिस इज योर स्टॉप लॉस। और ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट होता है, फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन होता है, दिस इज द एक्यूमुलेशन फेज। इस समय द कॉन्फिडेंस इज लेस, न्यूज इज नॉट पॉजिटिव एंड पीपल, मोस्ट मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये मानते हैं कि वी आर इन अ डाउन ट्रेंड
ये सिर्फ एक पुल बैक है, बट जो टेक्निकल अच्छे से समझता है, उसको फॉलो करता है, ही नोज दिस इज द फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, यहाँ पे पार्टिसिपेशन नहीं होगा, दिस इज द टाइम टू बाय। अगर आप यहाँ खरीदते हैं तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बन जाता है। देन व्हाट हैपन्स, ये ऊपर डी तक गया, वापस ई तक आया, वापस जब डी क्रैक करता है ऊपर में, जब रैली के अंदर ये वाला पॉइंट आता है, जैसे ही डी क्रैक होगा ये पॉइंट आएगा, देन यू हैव टू मूव योर स्टॉप लॉस फ्रॉम सी टू ई। यहां पर आप स्टॉप लॉस को मूव करें। वंस आपका स्टॉप लॉस यहां मूव हो जाता है, देन व्हाट हैपन्स कि आप एक कम रिस्क में हैं, जो आपका एक बड़ा रिस्क पहले था वो रिस्क नहीं है, या आप एट द कॉस्ट एट पार पे बाय करके बैठे हुए हैं। व्हाट हैपन्स, प्राइसेस गो अगेन करेक्ट, एंड व्हेन फ्रॉम बॉटम जी इट्स रैलिंग एंड इट क्रैक्स टॉप एफ इस पॉइंट पर, when this is cracked you have to move your stop loss to over here. So in this way technically आपको अपना stop loss ऊपर की तरफ मूव करना है। और होता क्या है, this first point is the best point, यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता है आपको, पब्लिक पार्टिसिपेशन कम होता है, पार्टिसिपेशन आता है जब डी क्रैक होता है या एफ क्रैक होता है, तब पार्टिसिपेशन आता है, बट वहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कम हो जाती है। तो बेस्ट पॉइंट इज बाय व्हेन द फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कम्स इनटू पिक्चर, जब पहला हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बने तब आप खरीदे। नो फ्रेंड्स, दिस इज ये एक रिवर्स पिक्चर है, जैसा पहला भी दिखाया था मैंने आपको। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए टू बी एक प्राइमरी ट्रेंड है नीचे की तरफ, सी टू डी अगेन अ प्राइमरी ट्रेंड है नीचे की तरफ, एफ ई टू एफ इज अ प्राइमरी ट्रेंड नीचे की तरफ, जी टू एच अगेन अ प्राइमरी ट्रेंड नीचे की तरफ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बी टू सी एक पुल बैक है, सेकेंडरी ट्रेंड, डी टू ई इज अ पुल बैक सेकेंडरी ट्रेंड, एफ टू जी इज अ पुल बैक सेकेंडरी ट्रेंड। सो फ्रेंड्स बेसिकली ओवर पीछे वाली एग्जांपल हमने देखा, यू हैव टू बाय व्हेन द फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन टेक प्लेस, here you have to sell when the first lower top lower bottom formation take place। देखिए प्राइसेस क्या हुए, ए टू बी में आए नीचे की तरफ, बी टू सी में गए, जब ये सी से करेक्शन लेते हैं, जब इधर से इधर आते हैं और जब ये वाली लाइन टूटती है, दिस इज द पॉइंट व्हेन फर्स्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन टेक प्लेस। इस पॉइंट पर यू हैव टू सेल, दिस इज योर स्टॉप लॉस। इस पॉइंट पर यू हैव टू सेल, दिस इज योर स्टॉप लॉस। प्राइसेस गिरते हैं, फिर एक पुल बैक आता है, फिर जब नीचे में जब प्राइसेस गिरते हैं यहाँ पर, जब यहाँ से गिर के यहाँ पे आते हैं, ये लेवल टूटता है, डी टूटता है, देन व्हाट हैपेंस, यू हैव टू मूव योर स्टॉप लॉस फ्रॉम सी टू ई। सिमिलरली जी से ये नीचे की तरफ गिरते हैं और एफ को क्रैक करता है ओवर दिस पॉइंट, यू हैव टू मूव योर स्टॉप लॉस एट पॉइंट जी। बेसिकली जब पहला लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन लगता है ओवर हेयर, दिस इज द पॉइंट टू सेल। इस समय पब्लिक भी कम सेल करती है, पीपल थिंक दिस इज ओनली अ माइनर करेक्शन, जबकि ट्रेंड चेंज हो चुका होता है। दिस इज अ टाइम टू सेल ओवर हेयर। अगर आप पहले लोअर टॉप लोअर बॉटम पे बेच रहे हैं तो यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। दोस्तों ये तो अभी जो मैंने आपको दिखाया हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन, यहाँ पर भी हायर टॉप हायर बॉटम, दिस टॉप इज हायर देन दिस टॉप इज हायर देन दिस टॉप, बट सडनली क्या होता है, दीज आर मार्केट्स, हम पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, पैटर्न्स मार्केट को फॉलो करते हैं, बट दीज आर मार्केट्स। होता क्या है, सडनली ऑल ऑफ अ सडन मार्केट एकदम नया हाई पे होता है, वी शेप रैली देखने को मिलती है और एक के बाद एक लेवल्स टूटते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट में परफेक्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम के बिना मार्केट गिर जाता है। तो आपको हमेशा परफेक्ट पैटर्न्स नहीं मिलेंगे, और आगे चल के मैं प्रैक्टिकली आपको ऐसे पैटर्न्स भी दिखाऊंगा जहां पर इस तरीके से मार्केट में करेक्शन आई है, और वैसे में आपको कैसे काम करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, वो भी अभी आपको सिखाऊंगा। तो जैसा अभी मैंने आपको दिखाया था कि मार्केट बढ़ रही होती है और एकदम से वी शेप डिक्लाइन के अंदर मार्केट जो है एकदम से गिर जाता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन के अंदर। उसी तरीके से कभी जब मार्केट गिर रहा होता है और एकदम से मार्केट वी शेप रैली भी ले लेता है, और जब रैली लेता है तो वहां पे हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन नहीं बनते हैं, तो तब आपको कैसे एक्ट करना है। यहाँ पे परफेक्ट हायर टॉप हायर बॉटम के बिना भी बाइंग करनी पड़ती है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग मार्केट, और हमें हर तरीके से तैयार रहना होता है। तो प्रैक्टिकली भी एग्जांपल्स में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा और ये भी सिखाऊंगा। तो बेसिकली दोस्तों मैंने आपको बेसिक डाउ थ्योरी के बेसिक बताया, और यहाँ पे बेसिक क्रक्स अगर आप देखें ट्रेडिंग का, वायर ट्रेंड्स का, तो बेसिकली ये है कि ट्रेंड वंस एस्टेब्लिश, एक बार ट्रेंड जो बन जाता है वो फोर्स में रहता है, और कभी भी डायरेक्शन ओवरनाइट चेंज नहीं होता है, और कभी भी ट्रेंड को डायरेक्शन कभी भी चेंज ना माने जब तक आप उसे होता हुआ ना देख लें। दूसरा क्या है, ट्रेंड आपका बेस्ट फ्रेंड है, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट बडी इन स्टॉक मार्केट, जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तीसरा क्या है कि आपको दिखाया तीन ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर। डाउ थ्योरी सेज ऑलवेज ट्रेड प्राइमरी ट्रेंड, वो सेकेंडरी ट्रेंड में ट्रेड करने को मना करता है, और यहाँ पर लोग माइनर ट्रेंड्स को ट्रेड कर रहे हैं। तो माइनर ट्रेंड जिसको हम आजकल का हिसाब किताब बोलते हैं हिंदी में, उसमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है और सिर्फ प्राइमरी ट्रेंड के साथ रहना है। चौथा क्रक्स क्या है कि मार्केट डिस्काउंट्स, ऑल इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड होती है, घबराहट की जरूरत नहीं है। देखिए जब कारगिल वॉर हुई थी तो मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ था, निफ्टी का ट्रेंड ऊपर की तरफ था, हायर टॉप हायर बॉटम से हल्की सी करेक्शन आई, करेक्शन के बाद कारगिल वॉर चलती रही और मार्केट की रैली भी चलती रही। सितंबर 11 के अटैक हुए यूएस के अंदर, सारी ग्लोबल मार्केट्स डाउन ट्रेंड के अंदर थी। अटैक के बाद डाउन ट्रेंड जो है
वो एक्सटेंड हुआ। यूएस के अंदर इलेक्शंस हुए नवंबर 2020 के अंदर, ग्लोबल मार्केट्स अप ट्रेंड के अंदर थी और लोग बाहर बैठना चाह रहे थे और मार्केट के अंदर एक रैली देखने को मिली। तो मार्केट्स के अंदर एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड एक्सेप्ट फॉर नेचुरल कैलेमिटी, कोई अर्थक्वेक है, कुछ मिस हैपनिंग है, तो नेचुरल कैलेमिटीज आर नॉट डिस्काउंटेड, एल्स एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड। तो दोस्तों ये बेसिकली एक डाउ थ्योरी की एक छोटी सी थ्योरी है और इस थ्योरी का एक ही निचोड़ है, हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। और जब परफेक्ट हायर टॉप हायर बॉटम नहीं है और जब परफेक्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं है, तो कैसे आपको मार्केट में काम करना है। अब हम चलते हैं उन एग्जांपल्स की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों एग्जांपल्स को शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं हम, ये है निफ्टी 50 का एक कैंडलस्टिक चार्ट। देखिए ये निफ्टी 50 का एक कैंडलस्टिक चार्ट है। अब यहाँ पर हमें प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिकली दोस्तों काफी मुश्किल होता है, जो बिगनर्स हैं वो इसको ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसकी सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इंडिकेटर प्लॉट करते हैं, जिग जैग इंडिकेटर। तो दोस्तों ये एक बेसिकली हमने एक इंडिकेटर प्लॉट करा है, जिग जैग इंडिकेटर। दोस्तों एक बेसिकली जिग जैग इंडिकेटर प्लॉट करा है और बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये एक प्राइमरी ट्रेंड लग रहा है, 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 ये करेक्शंस लग रही हैं। क्योंकि जो छोटी लाइनें हैं वो हमेशा करेक्शंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, और जो बड़ी हैं वो मेन लाइन्स हैं। तो ये बेसिकली मैंने एक ज़िगज़ैग प्लॉट करा है और 2% मिनिमम 2% जो भी मूव 2% के ऊपर का दूसरे डायरेक्शन में आ रहा है, उसको हमने एक अलग ट्रेंड मान लिया है। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। देखिए मैं तो अपने एक्सपीरियंस से प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। एक्सपीरियंस के साथ आपको भी आ जाएगा, बट इन द बिगिनिंग इस ज़िगज़ैग इंडिकेटर को हमने प्लॉट करा है इन द बिगिनिंग टू मेक थिंक ईज़ी, मेक थिंक सिंपल। आप लोगों को थोड़ा-सा ईज़ी हो इसलिए इसको प्लॉट करा है। ज़िगज़ैग को प्लॉट करा है, उससे क्या है कि प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड्स समझ में आ जाते हैं। समझ में एक बड़ा क्लियर है कि माइनर ट्रेंड्स को तो बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, सेकेंडरी ट्रेंड्स में ट्रेड नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने जिन ट्रेंड्स को हाथ नहीं लगाना है और सेकेंडरी ट्रेंड्स को देखना नहीं है, तो उसको इन द बिगिनिंग आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने ये ज़िगज़ैग इंडिकेटर प्लॉट करा है। तो दोस्तों ये बेसिकली एक ज़िगज़ैग इंडिकेटर प्लॉट करा है और यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर मार्केट जो था, निफ्टी जो था, वो एक क्लियर अप ट्रेंड में चल रहा था। यहाँ पर एक क्लियर अप ट्रेंड में चल रहा था। ये क्लियर अप ट्रेंड में चल रहा था, क्लियर अप ट्रेंड में चल रहा था और सडनली क्या हुआ, ये करेक्शन आई। और दोस्तों जब ये करेक्शन आई तो हुआ क्या, ये वाला बॉटम टूटा। देखिए अभी तक क्या था, दिस बॉटम वाज हायर देन दिस बॉटम, दिस टॉप वाज हायर देन दिस टॉप, दिस टॉप वाज हायर देन दिस टॉप, दिस बॉटम वाज हायर देन दिस बॉटम। अब हुआ क्या मार्केट के अंदर, सडनली मार्केट में करेक्शन आई और करेक्शन के बाद क्या हुआ, ये वाला बॉटम टूटा। व्हेन दिस बॉटम क्रैक्ड, तो अब क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जो हायर टॉप हायर बॉटम का, दोस्तों ध्यान से सुनिए, जब ये बॉटम टूटा तो क्या हुआ मार्केट के अंदर, लोअर टॉप हायर बॉटम का जो रिजीम था वो खत्म हुआ। और जैसे ही वो खत्म हुआ तो इट सिग्नल्स कि आप मार्केट में लॉन्ग में से निकल जाएं। देन व्हाट हैपेंड, मार्केट में करेक्शन आई, करेक्शन के बाद प्राइसेस ऊपर गए। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, ये लेवल्स टूटे इस तरह। और जब ये लेवल्स टूटे दोस्तों तो क्या हुआ, दिस वाज द फर्स्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन। दोस्तों ये क्या था, फर्स्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन था। और हुआ क्या यहाँ पर, एकदम से मार्केट के अंदर काफी बड़ी सेलिंग पड़ी, काफी बड़ी सेलिंग देखने को मिली दोस्तों, काफी बड़ी सेलिंग आई मार्केट के अंदर जब ये लेवल्स टूटे। तो दोस्तों ये काफी बड़े लेवल्स टूटे निफ्टी के और मार्केट के अंदर सेलिंग आई, एकदम एकदम बड़ी सी सेलिंग आई। सो ये एक पहला एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है निफ्टी 50 का, कि कैसे हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशंस में काम करते हैं। और निफ्टी में क्लियर जहां पे पैनिक आया, लोग 7300 पे पैनिक कर रहे थे, आपको ऊपर के लेवल्स पर, जी हाँ दोस्तों, ऊपर के लेवल्स पर, इन लेवल्स पर 11,670 680 के लेवल्स के अराउंड निफ्टी ने क्लियर सिग्नल दिया कि लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम में हम जा रहे हैं एंड दिस इज अ टाइम टू सेल, दिस वाज अ क्लियर वार्निंग सिग्नल। तो दोस्तों दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, डाउ थ्योरी बैकबोन है, हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये एक बैकबोन है। और यहाँ पर निफ्टी ने एकदम परफेक्ट सेल दिया लोअर टॉप लोअर बॉटम का और मार्केट में एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली। तो दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। तो फ्रेंड्स ये दूसरा एग्जांपल है निफ्टी बैंक का। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो this bottom is higher than this bottom, this top is higher than this top, this bottom is higher than this bottom, this top is higher than this top। अगर आप देखें तो this bottom is higher than this bottom, this top is higher than this top, but over here if you see this top is less than this top। और जैसे ही this level cracked, मार्केट में बैंक निफ्टी मेड लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, ये फर्स्ट लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बना और बैंक निफ्टी ने लोअर टॉप लोअर बॉटम निफ्टी से पहले बनाया। दिस वाज अ टाइम टू सेल, अगेन एक पुल बैक बना, पुल बैक के बाद वापिस से लेवल गिरे और जब ये लेवल गिरे तो दिस बॉटम वाज लोअर देन दिस बॉटम, दिस टॉप वाज लोअर देन दिस टॉप और एक बड़ी करेक्शन बैंक निफ्टी के अंदर हमने देखी जैसे भी निफ्टी में दिखाई थी। तो बेसिकली अगर आप डाउ थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं तो आप मार्केट में कोरोना से चलते जो फेब में सेलिंग देखने को मिली, उस सेलिंग से पहले
यू आर आउट ऑफ द मार्केट। नाउ फ्रेंड्स, दिस इज द चार्ट बैंक निफ्टी का पोस्ट कोविड। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने बोला कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिगजैग का, ये जस्ट एक बिगनर के लिए है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा पर्सनल पूछेंगे, तो मेरे लिए क्या है, ये बेसिकली एक मूव ये रहा, एक मूव ये रहा, उसके बाद ये एक मूव रहा, जबकि जिगजैग में हम 2-2% लगा के काफी बड़े बड़े मूव देख रहे हैं, और एक मूव ये रहा एंड दिस इज द अदर मूव। बेसिकली फ्रेंड्स, आई एम लुकिंग फॉर अ बिगर पिक्चर, बट फॉर अ बिगनिंग हमने इसको जिगजैग को लिया, तो मैं उसी को लेके समझाता हूँ आपको। इसको भी अगर आप देख रहे हैं, तो जब ये वाले लेवल्स क्रैक हो रहे हैं, तो इट्स वेरी क्लियर कि बाय ओवर हियर बैंक निफ्टी इज एंटरिंग इनटू हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन। और व्हाट हैपेंड, एक रैली बनी, रैली के बाद जैसे मैंने बोला था कई बार करेक्शंस आते हैं, बड़ी करेक्शन आई, बड़ी करेक्शन में सपोर्ट टेस्ट हुए हैं। इनफैक्ट ये वाला सपोर्ट तो क्रैक हुआ, बट ये वाला सपोर्ट नहीं क्रैक हुआ। अब व्हाट हैपेंड, कई लोगों ने मार्केट में एग्जिट लिया, कई लोगों ने नहीं लिया। एंड फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड ओवर हियर, यूएस इलेक्शन की अनाउंसमेंट से पहले लेवल्स क्रैक हुए, लेवल्स क्रैक हुए, बाय यहाँ पर आया। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बाय बाय के लिए बोल रहा हूँ, आप इस डेट को चेक करेंगे तो यू कैन फाइंड कि मैंने यूट्यूब के ऊपर बैंक निफ्टी में एक ओवरवेट खरीदारी की राय दी, एक ब्रेकआउट देखने को मिला। पर जैसा मैं बोलता हूँ कि ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं है कि इमीडिएटली भागेगा, कई बार समय लगता है, ब्रेकआउट के बाद करेक्शन भी आ गई छोटी सी, बट अल्टीमेटली एक रैली देखने को मिली। और बेसिकली आई एम हाईलाइटिंग दिस एग्जांपल बिकॉज अगर आप डाउ थ्योरी को डिसिप्लिन से फॉलो कर रहे हैं, तो आप पहली बात तो यूएस इलेक्शंस के आउटकम से पहले आप बाहर नहीं बैठे होते, और आपने जो बैंक निफ्टी में एक 2000 पॉइंट की रैली बनते हुए देखी, उसमें से आप एटलीस्ट 1500-1800 पॉइंट्स इजीली पॉकेट कर पाते ट्रेडिंग के अंदर। तो ये है मेरा सेकंड एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी, और यहाँ पर मैंने आपको दो दिखाए, एक सेल दिखाया और एक बाई दिखाया। तो दोस्तों, ये थर्ड चार्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट है। हेयर यू कैन इजीली विजुअलाइज, दिस इज वन बॉटम, दिस इज वन बॉटम, दिस बॉटम इज हायर देन दिस बॉटम, दिस टॉप इज हायर देन प्रीवियस टॉप, दिस टॉप इज हायर देन प्रीवियस टॉप, और एक रैली बन रही थी। सडनली व्हाट हैपेंड, ये लेवल्स क्रैक होते हैं। द मोमेंट दीज लेवल्स आर क्रैक, तो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, जब ये लेवल्स क्रैक होते हैं, तो मार्केट आपको सिग्नल दे रही है कि जो हायर टॉप हायर बॉटम का रिजीम है दोस्तों, हायर टॉप हायर बॉटम का रिजीम है, रिपीट कर रहा हूं, वो टूट रहा है, वो खत्म हो रहा है, मार्केट में से लॉन्ग को एग्जिट कीजिए। दिस वाज अ टाइम टू एग्जिट लॉन्ग्स, बिकॉज हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम पर एक ब्रेक लगी, एक पुल बैक, नीचे मार्केट गिरा, एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद दोबारा ये लेवल्स टूटे, एंड द मोमेंट दीज लेवल्स वर क्रैक, व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंड, लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम बना, बिकॉज दिस टॉप वाज लोअर देन दिस टॉप, दिस बॉटम बिकेम लोअर देन दिस बॉटम, और एक लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम में मार्केट एंटर हुई, रिलायंस में एक सेल ऑफ बना। अब जब आप टेक्निकल समझ रहे हैं, तो आपको पता है पुल बैक आता है, पुल बैक में आप घबराते नहीं है, और रिलायंस ने एक बड़ी गिरावट दिखाई दोस्तों, एक बड़ी गिरावट दिखाई रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अब दोस्तों होता क्या है, रिलायंस का सेल तो हमने लिया, हमने यहाँ सेल लिया रिलायंस का इन लेवल्स पर, ये चार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करा है, हमने इस लेवल पे सेल ले लिया, मार्केट गिर गया, गिर गया। अब जब गिरा, तो यहाँ से रैली बनी, और यहाँ से आप यहाँ तक की रैली देखें तो किसी बिना किसी सिग्नल के बनी। जैसा मैंने आपको बोला कि हर रैली जो है ना, हायर टॉप हायर बॉटम की नहीं होती है, बिना सिग्नल के भी रैली बन जाती है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही ये लेवल्स टूटे, तो आपके दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। क्यों बज जानी चाहिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बिग डैडी है मार्केट का, बिग हैवी वेट है निफ्टी का, और हम सब अब उम्र के उस पड़ाव में हैं जहां शरीर चलता है एक चीज से, एक फ्यूल से। जैसे आज की डेट में हम बोलते हैं डाटा इज द न्यू ऑयल, तो भैया ऑयल बदलता रहेगा, बट हमारे शरीर का एक ही ऑयल है, और वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, देखिए वो है पैसा, मनी। यहाँ पर ये लेवल्स टूटे, एक करेक्शन आई मार्केट के अंदर यहाँ पर, और जैसे ही ये लेवल्स दोबारा यहाँ टूट रहा है, तो इट्स मेकिंग अ हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम। तो दिस वाज अ टाइम टू बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। और आप हमारी वेबसाइट rakeshpansalventures.com में जाके देख लें, परफॉर्मेंस में पड़ा हुआ है। इन्हीं स्तरों पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक ओवरवेट डिलीवरी के अंदर खरीदारी की राय दी थी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ बोलने के लिए बोल नहीं रहा हूँ, एक कहावत है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, आप वही सिखाएं जो आप खुद फॉलो करते हैं, तो इन चीजों को फॉलो करते हैं। दिस वाज अ टाइम टू बाय रिलायंस, फर्स्ट हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम था, और यहाँ पर रिलायंस वाज अ टेक्निकल बाय, सिर्फ बाय नहीं था, हमने क्लाइंट्स को भी खरीदारी की राय दी रिलायंस इंडस्ट्रीज में। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रिलायंस ने एक बड़ी रैली दिखाई, बड़ी रैली दिखाई, और आप एक चीज देखेंगे कि हर टॉप पिछले टॉप से बढ़कर है, हर टॉप पिछले टॉप से बढ़कर है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे ये लेवल टूटे, जैसे ये लेवल टूटे, ये लेवल टूटे, तो क्या हुआ, मार्केट ने एक लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम बनाया। देखिए, दिस टॉप वाज लोअर देन दिस टॉप, और जैसे ही ये वाला बॉटम टूटा, तो दिस बॉटम बिकेम लोअर देन दिस बॉटम, दिस वाज अ पॉइंट टू सेल। और यहाँ पे क्या है कि चाहे मूव शॉर्ट टर्म है, बट एक करेक्शन थी, और अच्छी खासी डीप करेक्शन आई यहाँ पर 2200 लेवल से 1900 के नीचे रिलायंस इंडस्ट्रीज निकला, और ट्रेडिंग के नजरिए से बढ़िया है। करेक्शन को लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम ने पकड़ा। तो बेसिकली दोस्तों, अगर आपने देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज में मैंने आपको तीन सेटर्स दिखाया है, एक पहले सेल का, फिर एक बाई का, और फिर एक सेल का।
तो दोस्तों ये है अल्ट्रा मैरीन पिगमेंट का चार्ट। अल्ट्रा मैरीन पिगमेंट का चार्ट है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यूसली ये प्राइसेस गिर रहे थे, कंटिन्यूसली प्राइसेस डाउन ट्रेंड के अंदर थे, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड के अंदर थे। कुछ बड़े नामों ने ऊपर के लेवल्स पर कोरोना के मेल्टडाउन से पहले खरीदा भी था, तभी ये स्टॉक जो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है, बीएससी लिस्टेड है, वो नजर में आया, तो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में डाला। कंटिन्यूसली गिर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूसली गिर रहे थे, व्हाट हैपेंड ओवर हियर, इधर प्राइसेस बढ़े बढ़े, ये बढ़े, द मूवमेंट ये वाले लेवल्स टूटे, ये लेवल्स टूटे जब 175 के अराउंड के, तो अब क्या हुआ कि एक हायर टॉप हायर बॉटम का रिजीम बना। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला, आपको पीछे दिखाया था मैंने निफ्टी के अंदर, कि मैं एक कन्वेंशनल इसको 2% को नहीं देखता हूँ, मैं अपने हिसाब से चार्ट्स को देखता हूँ, प्राइमरी सेकेंडरी। तो क्या हुआ, मैं इसको मूव नहीं मान रहा था। मैं बेसिकली जब ये यहाँ पर आया और यहाँ पे आने के बाद जब वापस चला यहाँ पर, तो मैंने इसको 192 के अराउंड दोस्तों, 192 के अराउंड यहाँ पर, मुझे यहाँ पर समझ में आया 192 के अराउंड, मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा, और ये डेट और समय और प्राइस मेरी वेबसाइट rakeshbansalventures.com पे पड़ा हुआ है। और बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, आप वही सिखाएं जो आप करते हैं। देखिए बहुत लोग हैं मार्केट के अंदर ज्ञान देते हैं, बट अपना 1 रुपए का भी ट्रेड नहीं करते हैं। तो मैं एक तो क्लाइंट के पैसे का दर समझता हूँ, बिल्कुल जो सिखा रहा हूँ उसको फॉलो करता हूँ। और यहाँ पर हमने अल्ट्रा मैरीन पिगमेंट के अंदर खरीदारी की राय दी थी, एंड उसके बाद एक बड़ी रैली बनी, काफी बड़ी रैली बनी, और रैली में हमने 250 के अराउंड प्रॉफिट बुक करा। दोस्तों ये चार्ट है, सुप्राजीत इंजीनियरिंग का चार्ट है, टेक्निकल चार्ट है। प्राइसेस कंटिन्यूसली कोरोना के चलते गिरे, अच्छे से नीचे आए, एक रैली बनी। यहाँ पर आप देखें दोस्तों, एक रैली बनी, ये एक रैली बनी, यहाँ तक एक करेक्शन है, यहाँ तक। इस करेक्शन में प्रीवियस लोज जो थे वो टूटे नहीं, तो प्रैक्टिकली दिस बॉटम वाज हायर देन दिस बॉटम। और जैसे ही ये लेवल्स टूटे, 125 के लेवल्स टूटे दोस्तों, ये फर्स्ट एक हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम बनना था सुप्राजीत इंजीनियरिंग में। और इस स्टॉक को भी, ये पब्लिक डोमेन में है, हमारी वेबसाइट के ऊपर है, rakeshbansalventures.com पे आप जाइए और देखिए। इस स्टॉक को भी हमने हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम पर खरीदारी की राय दी, और खरीदने के बाद इसको होल्ड करा। और दोस्तों एक बड़ी रैली सुप्राजीत इंजीनियरिंग में बनते हुए देखी। तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये आपको ट्रेंड बताता है, ये आपका बेस्ट फ्रेंड है, ये एक बैकबोन है ट्रेडिंग की। और जैसा मैंने बोला, ये बैकबोन है टेक्निकल एनालिसिस का, बैकबोन है मेरी अपनी ट्रेडिंग का। मेरे सभी ट्रेड इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं, और जो थोड़े बहुत अलग कॉन्सेप्ट करता हूँ वो भी आगे चल के शेयर करूंगा। तो इस तरीके से हमने सुप्राजीत इंजीनियरिंग को दोस्तों आइडेंटिफाई किया था। तो दोस्तों ये है अतुल लिमिटेड का चार्ट। देखिए अतुल लिमिटेड किंग ऑफ केमिकल है, बहुत बड़ी कंपनी है। और देखिए बड़ी रैली इसके अंदर बनी हुई थी, बड़ी रैली बनी हुई थी, एकदम ऊपर का रुझान था, हायर टॉप हायर बॉटम्स लग रहे थे। और दोस्तों एक चीज देखिए, ये एक चीज बड़ी क्लियर थी, जैसे ही ये लेवल्स टूटे, जैसे ही ये लेवल्स टूटे, तो क्या हुआ मार्केट के अंदर, यहाँ पर जो हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम थी दोस्तों, जो हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम थी, उस पर एक ब्रेक लगी। हालांकि लोअर टॉप लोअर बॉटम नहीं बना, बट जैसे ही हायर टॉप हायर बॉटम की रिजीम पे ब्रेक लगी, तो वो ये कहता है कि लॉन्ग्स को अनवाइंड कीजिए। और अगर आपने लॉन्ग्स को अनवाइंड किया, यहाँ पर हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम पर एक ब्रेक लगा, और जैसा मैंने अक्सर बोला है, जैसे ही ब्रेक लगे आप लॉन्ग को अनवाइंड कीजिए अगर ट्रेडिंग पोजीशन है। और यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट तो आई, और गिरावट के बाद एक रैली भी बनी। अब रैली के बाद अब दोबारा हम आगे चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम देख रहे हैं करेक्शन आई। इस करेक्शन को हमने इन लेवल्स पे आइडेंटिफाई भी करा, यहाँ पे निकलने की राय थी ट्रेडिंग के नजरिए से। और यहाँ पर अगर आप देखें, तो जैसे ही ये लेवल्स टूट रहे हैं, देखिए मेरे तो ये लेवल्स थे, अगर आप प्योरली इनको देख रहे हैं तो भी आप इन लेवल्स के ऊपर कहीं तो बाय करेंगे, इधर नहीं करेंगे तो इधर करेंगे। और इधर एक बड़े पैमाने पर हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम में अतुल लिमिटेड ने एंट्री ली। और हायर टॉप हायर बॉटम क्या होता है, ईच टॉप इज हायर देन प्रीवियस टॉप, ईच बॉटम इज हायर देन प्रीवियस बॉटम। 4800 के अराउंड एक रैली बनी यहाँ पर, और एक बड़ी रैली यहाँ बनी है, बड़ी रैली बनी है। और अभी भी अगर आप देखें, तो जो प्राइजेस हैं वो हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम में है। ये लेवल्स टूटेंगे तब हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम पे एक ब्रेक लगेगी। तो अतुल लिमिटेड ने आपको एक परफेक्ट एंट्री दी, 4800 के अराउंड, 6800 के हाईज लगे। अभी का प्राइस अगर हम देखें तो 6148 चल रहा है, और अभी आपको एक टेक्निकल एग्जिट भी अगर इसमें आती है तो वो भी एक प्रॉफिटेबल एग्जिट होगी। तो इस तरीके से अतुल लिमिटेड भी हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम, लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम को फुलफिल कर रहा है। तो दोस्तों ये है जेएमएम फॉडलर का टेक्निकल चार्ट, और आप ये देखें, ये एक बढ़िया चार्ट था। इसके अंदर एक करेक्शन देखने को मिली, और करेक्शन में क्या हुआ, मेरे ही समझ से तो ये एक वर्टिकल करेक्शन है। बट अगर आप जिगजैग को देख रहे हैं तो ये क्या है कि यहाँ तक एक करेक्शन आई, और करेक्शन के बाद पुल बैक आया। बट मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक वर्टिकल करेक्शन है बिना किसी वार्निंग सिग्नल के। और करेक्शन के बाद क्या हुआ, एक वर्टिकल रैली बनी, और ये हाइज भी क्रैक हो गए। और जैसा मैंने बोला, कई बार मार्केट बिना किसी वार्निंग सिग्नल के बढ़ता है, तब आप क्या करेंगे, तब आप देखेंगे इसको क्योंकि पैटर्न बने, कुछ समझ में आया, एक रैली बनी। बट रैली के बाद एक पुल बैक्स आए, करेक्शन आई, और ये लेवल जब टूटे, ये लेवल जब टूटे 3600 3700 के लेवल टूटे, उसके बाद करेक्शन भी आई, तब यहाँ पर एक बड़ा अप मूव देखने को मिला जेएमएम फॉडलर पर। और आप देखेंगे दोस्तों हमारी वेबसाइट पे जाके,
जेएमएम फॉडलर को हमने इन्हीं स्तरों पर रिकमेंड करा खरीदने के लिए, इन्हीं स्तरों पे रिकमेंड करा और एक बड़ा अपमूव हमारे क्लाइंट्स ने कैप्चर करा। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो बोल रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी अपनी ट्रेडिंग, मेरी अपनी एडवाइजरी सब इसी पे चलती है। और अब दोस्तों बड़ी अच्छी एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये भी जेएमएम फॉडलर का चार्ट है। एक बड़ी रैली बनी, बड़ी रैली बनी और इस रैली के बाद क्या हुआ? यहाँ पर एक क्लियर संकेत आपको कि यार ये लोअर टॉप, लोअर बॉटम रिजीम है। चलिए आपने फैंसी नहीं करी, दोबारा से प्राइस साइडवेज हुए, ये लेवल जब टूटे इधर को, तब तो क्लियर है कि भाई ये लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम है। तो 2 बार आज ने आपको सिग्नल दिया एक बड़ी गिरावट से पहले और बड़े डिस्प्यूट्स में स्टॉक आई। तो अगेन आई एम प्रूविंग माय पॉइंट कि हायर टॉप हायर बॉटम रिजीम, लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम मार्केट के अंदर काम करता है, भरपूर रूप से काम करता है दोस्तों।